एक इंसान के अंदर कितनी गंदगी भरी हो सकती है। जितना आपने अंदाजा लगाया है ना, उससे भी ज्यादा है, कई ज्यादा है इस पूजा भाट और इसके बाप महेश भाट में। आज मैं आपको इन दोनों बाप बेटियों के ऐसे कांडों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको सुनकर आपके मुंह में से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगा, छी छी छी। आप इन गटर के कीड़ों को गटर में ही विलुप्त होने के लिए छोड़ देंगे। ये पूजा भाट इसी गटर की पैदाइश है, जिसने अपने बाप के साथ एक मैगजीन में मन किया था और खबरों की माने तो उसी मन की पैदाइश है आलिया भाट। कितनी शर्म की बात है, हाय हाय। और ये तो इतनी ज्यादा गरीब थी कि गरीबी के कारण ये पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाई। इसका बाप महेश भाट बहुत ही गरीब आदमी था, इसको स्कूल भी नहीं भेज पाया, जिसके कारण सिर्फ पूजा भाट ने क्लास 3 तक ही पढ़ाई की है। अब भैया भेजेगा भी क्यों? जो अपनी बेटी पे ही दिल आ जाए तो उसे पढ़ने को क्यों भेजे? उसे तो अपने सीने से लगा के रखना चाहिए। वो समझ रहे हो ना आप, अच्छे से समझ रहे होंगे। इसको 3rd क्लास के बाद ही मास्टर की डिग्री मिल गई। ठीक है भैया, आप आराम कीजिए क्योंकि आप महेश भाट की औलाद है। बड़े होने के बाद इस पूजा भाट ने जितनी भी पिक्चर करी उनमें से किसी न किसी एक्टर के साथ इसका अफेयर रहा, और जिस भी एक्टर के साथ अफेयर रहा उसकी जिंदगी बर्बाद होनी पक्की थी। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, पहला पति तो इसका फादर रहेगा, है ना। बुढ़ा बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से। भाई राहुल रॉय इनका नाम, क्या आप जानते हैं? और जानेंगे भी कैसे, आपने तो सदियों से इसे नहीं सुना होगा। जी हाँ, ये वही राहुल रॉय है जिसने पूजा भाट के साथ एक फिल्म करी थी जिसका नाम था फिर तेरी कहानी याद आई। और उसी समय में राहुल रॉय का करियर टॉप पर था, तगड़ा चल रहा था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम एक्टर की कैटेगरी में आते थे, लड़कियां इसके पीछे पागल थी। तो जाहिर सी बात है कि ये लंगड़ी पूजा भी इसके पीछे पागल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन जैसे ही ये बात सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे को पता चली, तब इस बुड्ढे ने पता है क्या किया? इस राहुल रॉय को पूरी तरीके से अंडरग्राउंड कर दिया। आज भी आप पूरी इंडस्ट्री में इसको ना तो कहीं देख पाएंगे और ना ही इसका नाम कहीं आपको सुनने में मिलेगा। क्योंकि भैया बेटी पे हक तो सबसे पहले उसका बाप का ही होता है। समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो ना इस बुड्ढे को क्या दिमाग में चल रहा होगा इसका। इसके बाद नंबर आया मिथुन चक्रवर्ती का। भैया मिथुन चक्रवर्ती के साथ इसका इतना खतरनाक सीन चला, और खतरनाक पता है क्यों चला? क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उस टाइम शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी पूजा भाट के साथ फंस गए थे। लेकिन जैसे ही हमारे सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे को ये बात पता चली, इन्होंने तुरंत चुगली करके मिथुन चक्रवर्ती की बीवी से शिकायत कर दी। और जैसे ही उनकी बीवी को पता चला, उसने मिथुन चक्रवर्ती के पिछवाड़े पर 4 लात मारी और तुरंत उनको अपने पीछे हटा लिया। समझ रहे हो ना दोस्तों, आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हो ना। ये बुढ़ा कभी चाहता ही नहीं था कि इनकी बेटी किसी के साथ कोई रिश्ते बनाए। और आप ये मत समझिए दोस्तों कि सारी गलती इस बुढ़े की है। और इस बुढ़े ने ये तक बोल दिया कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। और उन्हीं बातों को दोस्तों इतने साल हो चुके हैं और ये बुढ़ा और पूजा अब तक साथ है, और ये तो अब तक बूढ़ी भी हो चुकी है। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।